गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आज जो अपन पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है क्या? टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? अपन आराम से इसको धीरे धीरे बेसिकली स्लोली 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 आराम से इसको पढ़ेंगे कैसे अपन इसका यूज करते हैं। देखो भाई, टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है क्या? समय। टेंस का क्या मतलब होता है? समय। और समय किसको दिखाता है मेरे भाई? समय सबको पता है, टाइम को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? टाइम को। अब टाइम कितने प्रकार के होते हैं? टाइम होते हैं 3 प्रकार के। टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा आएगा यहाँ पे? प्रेजेंट। दूसरा कौन सा आएगा? पास्ट। तीसरा कौन सा आएगा? फ्यूचर। ये 3 प्रकार के होते हैं टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मेन इंपॉर्टेंट चीज अपने को ये देखनी है। अब देखो टेंस क्या होता है, ध्यान से समझ सुनना जो मैं बताता हूँ। टेंस का मीन्स यहाँ पे ये होगा कि टेंस क्या काम करता है, कैसे करता है, इसके क्या यूजेज होते हैं, कैसे अपन इसका यूज पढ़ते हैं, ये सारी चीजें ध्यान से देखना। टेंस कैसे काम करेगा? टेंस इसका मीन्स होगा यहाँ पे क्या? समय। इसका मीन्स क्या होगा यहाँ पे? समय। समय क्या करता है? इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन होगी टाइम विथ वर्क। टाइम विथ वर्क का मतलब क्या होगा? टाइम का मतलब होगा मेरे भाई यहाँ पे समय। टाइम का मतलब यहाँ पे क्या होगा? समय। विथ का मतलब होगा के साथ। विथ का मतलब क्या होगा यहाँ पे? के साथ या साथ साथ। और वर्क का यहाँ पे मतलब क्या होगा? कार्य। इसका मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? समय के साथ कार्य का चलना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। और भी इसकी डेफिनेशन होती है। टेंस होता है वो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई? ये टाइम प्लस एक्शन या नॉन एक्शन। एक्शन और नॉन एक्शन की जो अपने को क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। एक्शन और नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन देना टेंस कहलाता है। कैसे एक्शन और नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देगा? अगर कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी वाक्य होगा, अगर उसमें वर्ब होगी वो किसको दिखाएगी? टाइम को दिखाएगी। ठीक है। वर्ब 2 प्रकार की होती है मेरे भाई। एक तो होती है यहाँ पे क्या? हेल्पिंग वर्ब। और एक मेरे भाई यहाँ पे क्या होगी? मेन वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो किसको दिखाएगी मेरे भाई? टाइम को दिखाएगी। ये मेन वर्ब होगी, ये भी वहां किसको दिखाएगी? टाइम को दिखाएगी। जैसे मैंने बोला ही इज ही इज क्लीनिंग ही इज क्लीनिंग हिज रूम। वह अपना कमरा साफ कर रहा है। अगर मान लो मेरे भाई मैं इस इज को ही हटा दूं यहां से। मैंने क्या किया? यहां से किसको हटाया? मान लो कि मैंने यहां पे इज को ही हटा दिया। जो सपोज करो मैंने यहाँ पे इज है, इस इज को मैंने यहां से हटा दिया और मैंने बोला यहाँ पे ही ब्लैंक क्लीनिंग हिज रूम। इसकी हिंदी क्या होगी? वह अपना कमरा क्लीन, मतलब क्लीन कर रहा। अब रहा मतलब कब कर रहा था वो? या तो अभी कर रहा है, या कर रहा था, या कर रहा होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे इज का यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज क्लीनिंग हिज रूम। वह अपना कमरा साफ कर रहा है। इस प्रकार से अपने को जो चीजें समझनी पड़ेगी वो ऐसे अपने को समझनी पड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पे जो आएगी वो ये आएगी कि जो ही है मेरे भाई वो इसका सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट कैसा है? यहाँ पे सिंगुलर है। इज है यहाँ पे किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। और क्लीनिंग है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। ये इसमें बेसिक कुछ चीजें आएगी जो अपने को समझनी है। अब इसके जो टाइप्स बने हैं, जो एक्शन होता है ना, एक्शन, ये कितने प्रकार से काम करता है मेरे भाई? ये 4 प्रकार से काम करता है। एक तो जो चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है, ठीक है, जो हो गया, जो कितने टाइम से हो रहा है, ठीक है, और जो अभी होता है। इसमें 4 प्रकार से एक्शन काम कर। इंग्लिश के अंदर इसके जो मीन्स आएंगे वो कैसे आएंगे? अपने को इसको समझने के लिए अपने को मेन चीज यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं इसके। जैसे मान लो कि जो टेंस आएंगे उसके टाइप कितने होंगे? उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला यहाँ पे कौन सा आएगा? प्रेजेंट। और दूसरा यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? पास्ट। और तीसरा यहाँ पे कौन सा होगा? वो होगा यहाँ पे फ्यूचर। इन तीनों के जो डिवाइड करेंगे इसको एक सन के अंदर अपन, तो एक सन के अंदर इसमें 4 टाइप्स होंगे। पहला यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? वो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा? प्रेजेंट। जब अपन प्रेजेंट को पढ़ते हैं, इसका हिंदी मीन्स होता है वर्तमान। और इस पास्ट का जो हिंदी मतलब होता है वो यहाँ पे हो जाएगा भूत। और इस फ्यूचर का जो हिंदी मतलब होगा वो यहाँ पे क्या होगा? भविष्य। जब अपन इस चीज को करेंगे
तो अपने को मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखना है कि प्रेजेंट टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। इस प्रेजेंट टेंस के मेरे भाई जो टाइप्स होते हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे, पास्ट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे। प्रेजेंट का जो पहला टाइप्स आता है वो यहाँ पे कौन सा आएगा, वो आएगा सिंपल। कौन सा आएगा, सिंपल। दूसरा यहाँ पे कौन सा आता है मेरे भाई, दूसरा यहाँ पे यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूज। कौन सा यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूज। तीसरा यहाँ पे अपन यूज करेंगे कौन सा, परफेक्ट। कौन सा यूज करेंगे, परफेक्ट। और चौथा आएगा वो कौन सा आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। ये 4 प्रकार के मेरे भाई काम होते हैं जो इंसान करता रहता है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जब मैं इसको पास्ट में जाऊंगा तो पास्ट में क्या बोल दूंगा यहाँ पे, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ एक एक चीज। कैसे फ्यूचर में जब जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस प्रकार से अपने को चीजें यहाँ पे करनी है। अगर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं, अगर अपन किसकी बात करते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैं बात करता हूँ, तो इसको समझने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे क्या आएगी, वो ये आएगी। इसको समझने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे मान लो मैंने 1 नंबर पे उठाया, यहाँ पे अपन कुछ इसके मोटे मोटी चीजें होती है वो पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बोला प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, इसकी जो हिंदी में पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते है। अगर किसी भी हिंदी लाइन के पीछे ता, ती, ते जब यूज होते हैं वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। बट मेरा ये मानना है कि इंग्लिश को अपन हिंदी में नहीं पढ़ के अपन को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, इसके अंदर 2 वर्बों का यूज किया जाएगा। देखो मेरे भाई, एक तो यहाँ पे यूज होगी मेन वर्ब और एक यहाँ पे यूज होगी हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है एस या एस प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है यहाँ पे डू या डज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मैं वापस बोल रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर 2 प्रकार की वर्ब होगी। एक मेरे भाई यहाँ पे यूज की जाएगी मेन वर्ब और एक यहाँ पे यूज की जाएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो मेन वर्ब होगी वो होगी एस या एस प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू या डज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों का जो यूज होता है, अपन जब इसका यूज करते हैं, इन दोनों का यूज क्या होता है, अलग अलग इनका यूज होता है। डू या डज का यूज होगा अलग और इस एस या एस का यूज होगा अलग। इसको अपन कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को मेन चीज यहाँ पे ये देखनी है कि डू या डज का यूज अपन करते कैसे हैं। ठीक है, मान लो मैं सबसे पहले अगर आप लोगों को डू या डज का यूज बताता हूं कि डू या डज का यूज अपन कहां करते हैं। मेरे भाई डू या डज का अपन को यूज करना है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किस में यूज करेंगे, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव मतलब क्या होगा, डू का यूज जो करते हैं अपन वो यूज करेंगे अपन प्लूरल के साथ में। और मेरे भाई जो डज का यूज होगा, इस डज का अपन यूज किसके साथ में करेंगे, सिंगुलर के साथ में। मेन जो चीज आएगी अपन इसका यूज कब करेंगे, मतलब तुम कैसे उसका यूज करोगे। मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन आने के बाद में अपने को मेन चीज तो यहाँ पे यही देखनी पड़ेगी ना कि अपने इसका यूज करेंगे कैसे। तो इसको समझने के लिए अपने को मेन चीज होगी, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये देखना है कि डू या डज का यूज करते टाइम वाक्य में नेगेटिव का मतलब होगा नकारात्मक, इंट्रोगेटिव का मतलब होगा प्रश्नवाचक। अगर वाक्य में नोट या क्वेश्चन मार्क होगा तो ही अपन वहां पे किसका यूज करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे। ये अपने को बेस्ट मोटा मोटी चीज बेसिक यहाँ पे यही है। डू या डज का यूज करने के लिए सबसे पहले अपने को देखना सेंटेंस में क्या होना चाहिए, नोट या क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य में नोट या प्रश्नवाचक चिन्ह है तभी अपने को डू या डज का यूज करना है। डू का यूज करते हैं प्लूरल के साथ में, डज का करेंगे सिंगुलर में। प्लूरल में यूज होगा यहाँ पे आई, वी, यू, या मेरे भाई अपन यहाँ यूज करेंगे दे का। अगला आएगा यहाँ पे क्या, सिंगुलर। सिंगुलर में अपन यहाँ पे यूज करेंगे ही, सी, इट या किसी का नेम, या मान लो कोई सिंगुलर नाउन आ गया। और प्लूरल में कौन सा नाउन आएगा, यहाँ पे प्लूरल में आएगा मेरे भाई प्लूरल नाउन। प्लूरल में कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। इस प्रकार से अपने को चीजें समझनी है। अगला यहाँ पे जो यूज होता है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा किसका, एस या एस प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। एस या एस का जो अपन यूज करते हैं इनका यूज होता है मेरे भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में अपन यूज करेंगे इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यूज होगा एस या एस का। फिर इसके यूजेज होते हैं अलग अलग। प्रेजेंट सिंपल टेंस में टोटल 10 रूल आते हैं। कितने रूल आते हैं, टोटल 10 रूल आते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं। उन 10 रूल में से कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है। ये मेन इसकी बेसिक है जो भी मैं बता रहा हूँ, ये अपने को आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एस या एस का यूज अपने कब करना है, जब वाक्य में नोट या क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। जैसे मान लो कि मैंने बोला एस या एस और फिर मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों का यूज क्या होगा, अलग अलग। एस या एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दोनों का अपने को यूज तब करना है जब वाक्य में नोट या क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अगर मान लो मैं एस या एस की बात करूं, एस या एस का अपने को यूज तब करना है जब मेरे भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर।
अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी वहां किसका यूज करूंगा, मैं एस या ईएस का यूज करूंगा। अब मुझे ईएस का जब यूज करना हो तो मैं ईएस वाले में क्या करूंगा, इसमें मेरे भाई सी एच, एस एच, ओ एक्स, एक्स, डबल एक्स, एस या डबल एस, अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तब तो मेरे भाई मैं वहां पे किसका यूज कर दूंगा, ईएस का यूज कर दूंगा। और अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तब मैं वहां किसका यूज करूंगा, एस या ईएस का यूज करूंगा, एस या ईएस। अब देख रहे हैं इसमें आगे वाले जो चीज क्या आएगी, वो यहाँ पे ये यूज होगी कि अगर मान लो कि मैं यहाँ यूज करूंगा किसका, एस या ईएस का। मैं वापस बोल रहा हूं, अपने को ईएस का यूज तब करना है जब सी एच, एस एच, ओ एक्स, एक्स, डबल एक्स, एस या डबल एस, अगर इनमें से लिखा हुआ कुछ भी आ जाए तब तो मेरे भाई अपने को क्या लगाना है, ईएस लगाना है। अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तब वहां पे ओनली फॉर एस लगाना है। लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले में डायरेक्ट में करूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहां करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज वहां करेंगे जब सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरे भाई क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तब मैं वहां पे क्या लगाऊंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। ये यहाँ पे मेन मोटा मोटी चीज यूज की जाती है जिसका अपने को यूज करना है। अपन करेंगे तब इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए अपने को क्या करना है, मेन यहाँ पे जो चीज वही आएगी कि जब मैं इसको करूंगा तो करते टाइम मुझे क्या करना है, मेरे को मेन चीज यहाँ पे ये देखनी है कि जब मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे क्या करना है, ये कुछ एरर हो गई थी इस वजह से अपने को वापस देखने चीजों को। देखो मैं वापस बताता हूँ कि एस या एस का अपने को यूज कब करना है और इसका एस का कब करते हैं और ईएस का कब करते हैं। मेरे भाई ईएस का यूज अपने को तब करना है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। और एस का भी अपने को तभी करना है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सेंटेंस में सी एच, एस एच, ओ एक्स, एक्स, डबल एक्स, एस या डबल एस, अगर मेरे भाई इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तब तो अपने को वहां पे क्या लगाना है, ईएस लगाना है। ये कहां पे आएगा मैं सारी चीजें भी क्वेश्चन करके बता दूंगा। और अगर मेरे भाई इनमें से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तब अपने को वहां पे ओनली फॉर क्या लगाना है, एस लगाना है। ये बात अपने को याद होनी चाहिए। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, प्लूरल है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, और वाक्य में नोट या क्वेश्चन मार्क नहीं है तब वहां पे ओनली फॉर वर्ब की मेरे भाई कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये इसकी बेसिक चीजें होती है। अब इसकी जो अगली वाली जो चीज वहां पे ये आएगी कि इसकी एडवर्ब क्या होती है। इसकी जब एडवर्ब अपन पढ़ेंगे तो एडवर्ब में क्या होगा, अपने को मेन यहाँ पे चीज ये देखने की इसकी एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब क्या होगी मेरे भाई, एडवर्ब में यहाँ पे यूज की जाएगी क्या, ADVERB, एडवर्ब। एडवर्ब क्या क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। सेंटेंस में मेरे भाई तुम्हें क्या मिल जाए, ऑलवेज, यूजुअली, या मिलेगा मेरे भाई सेल्डम, डेली, ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, डेली, या तुम्हें मिलेगा मेरे भाई सम टाइम, या तुम्हें मिलेगा यहाँ पे ऑफन। इन दोनों का मतलब ये होता है कभी कभी, ठीक है। सम टाइम, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, डेली, सम टाइम, ऑफन। या मेरे भाई आप लोगों को मिल जाए एवरी डे, क्या मिल जाए, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, या तो मिल जाए एवरी ईयर, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग। अगर इनमें से ऐसा कुछ भी मिल जाए, या आप लोगों को मिल जाए इसमें क्या, ऑन संडे, ऑन मंडे। अगर संडे मंडे के नाम से पहले तुम्हें ऑन लगाओ मिल गया, वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। या तो मिल गया मेरे भाई यहाँ पे बैडली, स्कैर्डली, रेडली, हार्डली, ये सारे वर्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं। अगली वाली जो चीज आएगी मेरे भाई वो यहाँ पे ये आएगी कि मेन अपने को यहाँ पे और क्या चीज आएगी, जैसे मान लो इसमें और लिख दिया, इसमें बहुत सारी एडवर होती है, मैं कम ही लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अपने क्वेश्चन एक बार समझ के करना है कि कैसे करते हैं। मैंने बोला वंस इन ए डे, वंस इन ए डे, वीक, मंथ, या मैंने यहाँ पे बोल दिया मेरे भाई क्या, ईयर। मैंने यहाँ पे बोल दिया ट्वाइस इन ए डे, वीक, मंथ, ईयर। अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ अपने को मिल जाता है
तो मेरे भाई अपने को वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना पड़ता है, इसकी एडवर्ब है। जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला क्या, मैंने क्वेश्चन बोला यहाँ पे राधा ब्लैंक मैंने बोला राधा ब्लैंक क्रिकेट एवरी डे। ये नॉर्मल सेंड है, पहले मैं इजी इजी क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बताऊंगा इसके रूल के कैसे यूज होते हैं। और मैंने ब्रैकेट के अंदर मान लो यहाँ पे फॉर्म लिख दी प्ले। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोला, जैसे मानो मैंने बोला यहाँ पे आई ऑलवेज ब्लैंक गो टू मार्केट। यहाँ पे राम यूजुअली ब्लैंक टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग लिखा मैं लास्ट में। ये 3 क्वेश्चन लिखे मैंने। अगला मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया सी ब्लैंक नोट ब्लैंक, ब्रैकेट के अंदर मैंने फॉर्म लिख दी यहाँ पे इनवाइट मी एवरी डे। अब जब अपन इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 चीजों का पता होना चाहिए, जो बेसिकली यहाँ पे 3 रूल्स होंगे। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन के अंदर देखना है कि टेंस कौन सा है। दूसरा अपने को देखना है सेंटेंस का सब्जेक्ट। तीसरा अपने को देखना है कि सेंटेंस में कहीं नोट या क्वेश्चन मार्क है क्या। इन 3 रूल से अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखना सेंटेंस में टेंस कौन सा है। सब्जेक्ट आएगा या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। अब जब इस पहले वाले क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा तो मैं सबसे पहले देखना क्वेश्चन में टेंस कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है राधा ब्लैंक, ठीक है, क्रिकेट एवरी डे, ब्रैकेट में फॉर्म दे रखी है यहाँ पे प्ले। अब मेरे भाई इसमें टेंस यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एवरी डे। एवरी डे प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या होगी, यहाँ पे एडवर्ब होगी। ये रही एवरी डे। इसमें टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इसका सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, यहाँ पे राधा है, और राधा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। अपने को देखना इसमें नोट या क्वेश्चन मार्क है क्या। इसमें नोट या क्वेश्चन मार्क है नहीं। प्रेजेंट सिंपल टेंस अभी मैंने जस्ट बताई थी 2 वर्ब होती है। एक मेरे भाई यहाँ पे यूज होगा एस या ईएस प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और एक यहाँ पे यूज होगा डू या डज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मैंने अभी बोला था कि डू एस या ईएस का यूज अपने को तब करना है जब वाक्य में नोट या क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। डू या डज का यूज अपने को तब करना है जब सेंटेंस में नोट या क्वेश्चन मार्क होगा। इस पहले वाले क्वेश्चन के अंदर नोट या क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली यूज किसका होगा, एस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होना है। अब इसका सब्जेक्ट है राधा, और राधा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं डायरेक्टली किसका यूज करूंगा, एस या ईएस का यूज करूंगा। एस या ईएस का यूज अपने को तब करना है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज अपने को तब करना है जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। इसका सब्जेक्ट है क्या, राधा, और वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अब यहाँ पे यूज होगा सर एस या ईएस का। अब एस या एस दोनों का यूज क्या होगा, अलग अलग होगा। ईएस का यूज अपने को तब करना है जब सी एच एस एच ओ एक्स एक्स डबल एक्स एस या डबल एस इनमें से अगर कुछ भी लिखा हुआ है तब तो अपन वहां पे क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। और अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तब अपन क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ये सारे वर्ड लिखे हुए आएंगे कहां पे, जो ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में जो फॉर्म दे रखी है इसका अपने को ओनली फॉर लास्ट अल्फाबेट देखना है। अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ तब तो अपने को क्या लगा देना है, ईएस लगा देना है। अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तब अपने क्या लगाना है, वहां पे एस लगाना है। पेपर के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, उन 4 ऑप्शन में वर्ब लिखी हुई रहेगी, उसको अपने को देख के वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें है कौन सा वर्ब। ये सबसे इजी मेथड है। तो इसके लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वाई लगा हुआ है, तो इसका डायरेक्टली जो आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे प्लेज। इस प्रकार से अपने को आंसर करना है। अगला मैंने क्वेश्चन बोला आई ऑलवेज ब्लैंक, ब्रैकेट फॉर्म दे रखी है गो टू मार्केट। अब मेरे भाई इसका सब्जेक्ट क्या है, टेंस कौन सा है, और अपने को देखना सेंटेंस में नोट या क्वेश्चन मार्क है क्या। इसमें टेंस होगा यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि यहाँ पे वर्ब एडवर्ब क्या दे रखी है, ऑलवेज। दूसरा देखना इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आई। आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। इसमें नोट या क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे डू या डज का यूज होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे यूज होगा या तो एस या एस का, या वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी मेरे भाई यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म। अब देखना एस या एस का यूज अपने को तब करना है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तब करना है जब सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल। इसका सब्जेक्ट है आई, और आई क्या होता है, प्रेजेंट में प्लूरल होता है, तो यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जितनी भी तुमने आज तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है वो सारी की सारी मेरे भाई क्या होती है, प्लूरल होती है।
ये बात याद रखना, जितने भी वर्ब की फेस फॉर्म हमने पढ़ी है ना वो सारी बहुवचन होती है, वो एक वचन नहीं होती है। तो यहाँ पे गो का क्या आ जाएगा, केवल गो ही आएगा। अगला वाला क्वेश्चन बोला मैंने, राम यूजुअली ब्लैंक टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पे यूजुअली भी दे रखा है और लास्ट के अंदर यहाँ पे इन द मॉर्निंग भी दे रखा है। इस दोनों में अगर जब करेंगे अपन तो इसको अपने को मेन ये चीज देखनी है कि कैसे अपने को यूज करना है। यूज करने के लिए अपने को जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी यहाँ पे वो क्या आएगी मेरे भाई, वो वहां पे ये आएगी कि इसमें दे रखा है राम यूजुअली ब्लैंक टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अब इसमें टेंस कौन सा, सबसे पहले अपने को मेन यही देखना है मेरे भाई। अगर तुम लोगों ने 3 रूल को रट लिया ना तो तुम्हारा जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज क्योंकि अगर अपन टेंस को सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो अपने 4 टॉपिक क्लियर होते हैं। एक तो टेंस खुद क्लियर हो जाएगा जिसका पेपर में हर एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। एक मेरे भाई इसमें सिंटेक्स क्लियर होगा, एक्टिव एंड पैसिव क्लियर हो जाएगा और डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। अगर अपने को सेंटेंस में ये नहीं पता चल रहा है टेंस है कौन सा, तो अपन वहां तुक्का मारेंगे और तुक्का मारने से अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वहां पे गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, मैंने बोला राम यूजुअली ब्लैंक टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इसके अंदर मेरे भाई एड वर्ब क्या दे रखी है, यहाँ पे यूजुअली दे रखी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। मैं 2 नंबर पे यही स्पेलिंग लिखी थी यहाँ पे यूजुअली। इन एड वर्ब से बाहर मेरा चैलेंज है, जाएगी नहीं एड वर्ब भाई। इसके बाद में इसमें कुछ रूल्स आते हैं, वो रूल्स करेंगे अपन, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ना ही है। अपने को समझना पड़ता है क्वेश्चन क्या कह रहा है और हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई हिंट जरूर मिलता है। इस क्वेश्चन दे रखा यहाँ पे यूजुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इसका सब्जेक्ट है मेरे भाई क्या, राम, और राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। इसमें कहीं नोट या क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे यूज किसका होगा सर, यहाँ पे यूज होगा एस या ईएस प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का। मैंने अभी बोला था एस या ईएस का यूज अपने को तब करना है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरे भाई क्या होगा, सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तब करना है जब सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल। इसका सब्जेक्ट है राम, अब राम कैसा सब्जेक्ट है मेरे भाई, यहाँ पे सिंगुलर है। तो यहाँ पे यूज किसका होगा, एस या ईएस का यूज होगा। अब राम के साथ में देखो मैंने बोला ईएस का यूज अपने कब करना है, जब सी एच एस एच ओ एक्स एक्स डबल एक्स एस या डबल एस, अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तब तो अपने को क्या लगाना है मेरे भाई, ईएस लगाना है। अगर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तब वहां पे ओनली फॉर अपने को क्या लगाना है, एस। अब इनमें से कुछ भी इसके लास्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसके लास्ट में ई है, इनमें से कुछ है नहीं, तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एस। तो इसका आंसर हो जाएगा TAKES, टैक्स। अगला मैंने बोला सी ब्लैंक नोट ब्लैंक इनवाइट मी एवरी डे। अब इस क्वेश्चन में देखना टेंस कौन सा है, यहाँ पे मेरे भाई साफ साफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एवरीडे लिखा हुआ है। अब मैं इसका जब आंसर करूंगा, एवरीडे कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। इसका सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट है यहाँ पे सी, और सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। दूसरा देखना अपने को नोट या क्वेश्चन मार्क वाला, इसमें नोट या क्वेश्चन मार्क है क्या है, ये इसमें नोट दे रखा है। तो सी के साथ में मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। और इनवाइट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनवाइट ही होती है, तो यहाँ पे इनवाइट का मेरे भाई क्या हो जाएगा, इनवाइट ही हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। अगली वाली जो चीज यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे इसके अंदर यूज होगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब रूल्स कैसे होते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं कुछ बेसिकली मैं बोल के बताता हूँ। बाकी जो अपने इसमें जो चीज आएगी मैं कल बताऊंगा। जैसे मान लो कि मैंने इसमें बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कोई भी होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा, साइंटिफिक ट्रूथ होगा वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, मैथमेटिकल ट्रूथ होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। अगली वाली इसके अंदर चीज आएगी मेरे भाई स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट पीपुल, अगर कोई महान लोगों के द्वारा कोई बात कही जाती है वो भी प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाती है। अगर मेरे भाई कोई पहले से फ्यूचर प्लानिंग हो, जैसे मान लो न्यूज या हेडिंग, अगर कोई भी न्यूज या हेडिंग की बात होगी वो भी प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाती है। अगर अपना कोई डेली रूटीन बता रहा है इंसान, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होगा। अगर मान लो कोई हिस्टोरिकल बुक की बात हो रही है वो भी हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल में आएगी। और ऐसी वर्ब है जिनकी क्या नहीं बनती है, आईएनजी। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसी वर्ब जिनकी आईएनजी नहीं बनती है वो हमेशा ही किसमें आएगी मेरे भाई, प्रेजेंट सिंपल में आएगी, कि कॉन्टिन्यूज में उनका कभी भी यूज नहीं होता है, या वो यूज होती है परफेक्ट में या फिर होगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में, लेकिन कॉन्टिन्यूज में कभी जाएगी नहीं वो। परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस भी नहीं होगा और कॉन्टिन्यूज भी नहीं होगा, इन दोनों में आईएनजी का यूज नहीं होगा, जिनकी आईएनजी नहीं बनती है। तो बचा कौन सा, परफेक्ट और सिंपल, इन दोनों में उसका यूज करते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें होती है जिसको अपने को करना पड़ता है। बाकी अगर मान लो मैं यूनिवर्सल ट्रूथ की जब बात करता हूं उसमें अपने को मेन चीज क्या देखनी पड़ेगी, अपने को ये देखना पड़ेगा उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और फिक्स है वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। या मान लो मैथमेटिकल ट्रूथ में जाऊंगा, साइंटिफिक ट्रूथ में जाऊंगा, या कोई प्रोवर्ब एंड आइडियम फ्रेज, कोई मुहावरे आगे, मान लो इंग्लिश में कोई कहावतें आ गई, वो सारी की सारी किस में यूज की जाएगी, प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाएगी। एक इसमें इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो कैसे यूज होगा। अगर मान लो कि पेपर के अंदर अपने को मिल गया कोई भी WH वर्ड कैसे, जैसे मान लो अपने को मिल जाता है वेन, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रेजेंट सिंपल का। अगर वेन के बाद में आपको क्वेश्चन के अंदर क्या मिल जाए, एवर मिल जाए, रट लेना मेरे भाई इस चीज को, वेन के बाद में क्या मिल जाए, एवर, इसका मतलब होता है जब कभी भी।
ये अभी मेरे भाई एनडीए जो पेपर हुआ था उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था उस क्वेश्चन में वेन एवर, अगर वेन के बाद में क्या मिल जाए, एवर मिल जाए, उसका यूज हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं, क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से, ना कि इस एस या ये से। ये कुछ बेसिक चीजें ये अपने को पहले से पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सारी चीजें बताई है। कल जब अपन चीजें पढ़ेंगे अपन इसमें रूल्स में से पढ़ेंगे। अगर मान लो जो मैंने चीज आज आप लोगों को बताई, ठीक है, अगर तुम्हें बढ़िया लगा कि जो बता रहे हैं बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, अपने को एक एक चीज करवाई जा रही है, ठीक है, तो आप लोगों को मैंने जब मेरा रिव्यू था जो मैंने उस टाइम बताया था अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें अपने चैनल का नाम मैंने बताया था सैनिक स्टडी वाला। प्ले स्टोर पे जाना और वहां पे तुम्हें लिखना है सीधा, और वो ऐप तुम इंस्टॉल करना, उसमें सारे कोर्स मिल जाएंगे और उसमें सारे एक एक चीज बताई गई है, क्योंकि डायरेक्टली अपन क्लास के अंदर इतनी पूरी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जितने में जरूर टाइम भी कम होता है और चीजें ज्यादा तरीके से अपन बता भी नहीं सकते। तो वो चीज है, तो तुम्हें उसमें क्या करना है, बाकी मैं यहाँ पर भी करवाऊंगा और तुम्हें वहां पे पूरी मिल जाएगी सेपरेट। उसमें जो कोर्स होगा वो आपको ले लेना है, उसको परचेज करना और वहां से पूरे नोट्स बनाना बढ़िया और उसको पढ़ना, ठीक है। दूसरी चीज, जब कल अपन जब यहाँ देखेंगे जो चीजें, वो यहाँ पे क्या है कि इसके रूल्स आएंगे। रूल्स में कौन कौन से आएंगे पहले मैं करा दूंगा तुम्हें, यूनिवर्सल ट्रूथ, फिर आएगा साइंटिफिक ट्रूथ, फिर आएगा मैथमेटिकल ट्रूथ, और फिर मैं कराऊंगा स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट पीपल, फिर तुम्हें करा दूंगा प्रोवर्ब एवं आइडियम फ्रेज, फिर मैं करा दूंगा अगर वेन के बाद में मेरे भाई क्या आ जाए, एवर आ जाए, ये वाला रूल भी इसमें आता है। फिर तुम्हें नॉन एक्शन वाली जो वर्बे होती है उनकी आईएनजी क्यों नहीं बनती, कब उनकी आईएनजी बनती है, वो सारी वर्बों की मैं एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके बता दूंगा। तो ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। एंड कल जब आए तो अपन इन चीजों को देखेंगे और आप लोगों को बता दिया मैंने कि कैसे क्या करना है। प्ले स्टोर पे जाना है और जो सैनिक स्टडी का जो चैनल है उसको आप लोगों को जाके इंस्टॉल कर लेना है, वहां पे सारी क्लासें आपको मिल जाएगी, उसमें भी वहां पे लाइव आएगा, तो ये और आपके फायदा रहेगा, ठीक है।